सिलेंडर लेके आए हैं जो कि इस बाइक में हम लगाने वाले हैं। ये हमने पहले कभी यूज़ नहीं किया है और ये पहली बार मैं यूज कर रहा हूँ। जब हमने इसे देखा, जहाँ पे हम लेने गए तो देखा तो इसकी हमने फिनिशिंग देखा बढ़िया, पर यह कैसा है और कैसा रहेगा ये चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी अगर आप प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 1914 रुपया होता है। आखिर ये कंपनी का क्वालिटी किस तरीके से होता है, क्या ये ज़्यादा दिन चलेगा या नहीं चलेगा, ओरिजिनल के जैसा है या नहीं है, ये चीज़ चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे ओपन कर लिया है और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। तो अगर आप देखते हैं, इधर नीचे दिखाओ, यहाँ पे अगर आप सिलेंडर की क्वालिटी देखते हैं, थोड़ा दूर करूँ, तो यहाँ पे भी इसमें लिखा हुआ है ग्रिप्स, ये देखें। और यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ इसकी फिनिशिंग वगैरह और भी सारा चीज़ हमें बिल्कुल पसंद आया, इसीलिए मैंने एक पीस इसे ख़रीदा है। और यहाँ पे अब इसकी हम रिंग को चेक करते हैं, क्योंकि हमने हीरो का भी सिलेंडर चलाया है, गोच का भी चलाया है और भी बहुत सारा कंपनी का चलाया है, पर हम इस कंपनी का चला के देख रहे हैं कि आखिर ये बेस्ट होता है या नहीं होता है। सबसे बड़ा चीज़ ये चीज़ होता है पिस्टन की फिनिशिंग, रिंग की फिनिशिंग, ये चीज़ आखिर किस तरीके से है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पिस्टन की जो फिनिशिंग है ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और सब हम पिस्टन में जो देखते हैं, अगर हीरो में ही देखते हैं या गोज में ही देखते हैं, तो जैसे रखते वैसे नीचे चला जाता, पूरा लूज होता है। पर इसमें उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम है पिस्टन इसका, बिल्कुल मीडियम है। और अगर यहाँ से मैं रिंग की बात करूँ तो ये मैं रिंग इसका चेक करने वाला हूँ, जो कि ये ऑयल रिंग है। और यहाँ पे हम इसे चेक करते हैं और आपको इसकी फिनिशिंग दिखाते हैं किस तरीके से फिनिशिंग है। यहाँ पे देखें आप, इसकी आप गैपिंग देखें, बिल्कुल ज़रा सा गैपिंग जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से है। फिर ये भी वही ऑयल रिंग है, इसकी भी हम गैपिंग को चेक करेंगे। जब तक हमारी बाइक की फिनिशिंग यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल टकाटक है, जब तक फिनिशिंग सही नहीं होगा तब तक हमारी काम सक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम टॉप 1 का रिंग लगाए और इसे इस तरीके से चेक करते हैं। ये भी बिल्कुल फिनिशिंग मस्त है और यहाँ पे ये भी मस्त देखते हैं। जब सब रिंग फिनिशिंग बिल्कुल झकास है तो ये भी झकास ही होगा दोस्तों। ये देखें आप, ये भी बिल्कुल मस्त है। तो रिंग की जो फिनिशिंग देखा आपने, काफ़ी ज़बरदस्त फिनिशिंग, पिस्टन की भी बिल्कुल मस्त फिनिशिंग। अब हालांकि बात ये आता है कि आखिर ये चलेगा या नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है फिनिशिंग हम बढ़िया देखते हैं और फिर भी हमारी बाइक स्मूथ कर जाती है। तो यहाँ पे हमने काम क्या करा है इसके इंजन में, इसमें हमने नया कनेक्टिंग डलवाया, प्लस में मैन बेरिंग लगाया, फिर क्लच प्लेट डाला, टाइमिंग चेन की किट डाला और भी कैम रोकर ये सब ख़राब हो गया था जिसमें हमने इसे डाला। ये पैशन प्लस ऑल मॉडल, यानी कि काफ़ी पुराना मॉडल बाइक है। ये बाइक तकरीबन 2007-8 का मॉडल है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे ये काफ़ी पुराना हो गया था, तो इसीलिए हमने इसमें काफ़ी पार्ट्स लगा और काफ़ी खर्चा भी हुआ। और हम हीरो का नहीं डाल के इसका डाल दें, क्योंकि हम इसकी ये चीज़ देख रहे हैं कि आखिर ये अच्छा चलता है या नहीं चलता है। मैं हीरो का भी बहुत ही ज़्यादा यूज किया हूँ, पर हीरो में हमें क्या एक चीज़ लगता है, रिंग की कभी कभी हमें फिनिशिंग सही नहीं लगता है। मैं अपना जहाँ तक बात कर रहा हूँ, और आपको कैसा लग रहा है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट में बताएं। रिंग की फिनिशिंग हमें बिल्कुल सही नहीं लगता है। और पिस्टन का भी अगर हम फिनिशिंग देखते हैं, बिल्कुल ज़रा सा यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे, यानी कि लूज पिस्टन बहुत ही ज़्यादा आता है। ऐसे रखते ही वो डायरेक्टली नीचे चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा लूज होता है। पर इसका जो पिस्टन है लूज नहीं है, बिल्कुल मीडियम। जिस तरीके से हम मैकेनिक खोजते हैं कि हमारी पिस्टन की फिनिशिंग होना चाहिए, सेम उसी तरीके से है इसका। तो चलिए इसे अब हमें लगाना कैसे है और रिंग कैसे फिट करना है, चलिए अब आपको ये चीज़ देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहले हम ऑयल रिंग लगाएंगे, ये वाला। इसकी हमने गैपिंग यहाँ पे रखा है और ये हमारे पास ऑयल रिंग जिसकी टेम्पर देखना होता है। इसकी टेम्पर नीचे है, तो इसे नीचे इस तरीके से सेट करना है, यानी कि इसकी लचक हमें नीचे रखना है। ऐसा नहीं कि नीचे लगाना इसे, वो नहीं। यहाँ पे रख दिया। अब इसका थोड़ा नज़दीक करो और यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब दूसरा इसी के हिस्से में ये साइड डालना है हमें, यहाँ पे। अब इसकी भी टेम्पर इधर जा रहा है, इसके ऊपर इस तरीके से।
यहाँ पे ये रिंग लगाते टाइम आप जल्दीबाजी ना करें क्योंकि ये टूट भी जाता है। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ होता है, ये देखें। हालांकि इसमें टॉप 2 टॉप 1 नहीं है, पर आप रिंग को देख के पता कर सकते हैं कि ये टॉप 1 है या 2 है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सिर्फ लिखा है और यहाँ पे एक निशान है, यहाँ पे देखें आप इस जगह। इस तरफ कुछ भी नहीं है, इसे हमें यहाँ पे रखना है नीचे। इसे हम इस तरफ रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से आपको हाथ इस तरीके से करना, उंगली के ज़रिए से बिल्कुल प्यार से। ये हो गया। थोड़ा इसे हमें बीच में नहीं रखना, थोड़ा साइड करना इस तरीके से। और फिर इसमें भी ये टॉप 1 का है, इसमें स्टैंडर्ड लिखा है सिर्फ, उसमें भी लिखा था, इसमें भी लिखा है। पर हमें रिंग को देख के पता करना होता है इसमें कि कौन सा टॉप 1 है, कौन सा टॉप 2 है। तो यहाँ पे देखिए हमने कैसे रिंग को फिट किया। इनके हिस्से में यहाँ पे टॉप 1 का रखा और नीचे एग्जॉस्ट में टॉप 2 का, और फिर एक ऑयल रिंग एक यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे रखा। इस तरीके से दोस्तों हमने रिंग को फिट किया। अब चलिए इसे हमें लगाना होगा, और लगाने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से ऑयल डालना है। यहाँ पे इस तरीके से ऑयल डालना है। ऑयल डाल को आपको अच्छी तरीके से मिला देना है इस तरीके से। या तो आप रिंग को भी ऐसे 2 उंगली के ज़रिए से पकड़ के ऐसे घुमा सकते हैं। तो आपने दोस्तों कभी भी अगर लगाया इस कंपनी का, आप ज़रूर हमें कमेंट करें कैसा चलता है, क्योंकि ये मैं पहली बार लगा रहा हूँ। अब क्या है इसकी फिनिशिंग कैसे चलेगी ये अभी हमें भी पता नहीं है, और आगे वीडियो में आपको हम ज़रूर जानकारी देंगे जब ये बाइक हमारे पास 800 किलोमीटर चलने के बाद सर्विस के लिए आएगी, और जब इसका हम इंजन ऑयल चेंज करेंगे उस समय पूरा फुल डिटेल मिलेगा कि कैसा रहा हमारा सिलेंडर और आवाज़ पिकअप, ये सारा चीज़। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।